हेलो गाइस, मैं हूं नीलेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिएक्ट जेएस का फोल्डर स्ट्रक्चर और साथ में ही हम क्रिएट करने वाले हैं अपना फर्स्ट रिएक्ट ऐप। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जब हम रिएक्ट जेएस को अपने फोल्डर के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो रिएक्ट जेएस के थ्रू कुछ फाइल्स ऑटोमेटिक हमारे फोल्डर में ऐड हो जाती है। तो चलिए उन फाइल्स को देखते हैं कि कौन से फाइल है। तो हमने डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर क्रिएट किया था रिएक्ट जेएस के नेम से। इसके अंदर हमने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया था रिएक्ट वेब के नेम से। तो देखिए इसके अंदर आपको कुछ फाइल्स मिल जाएंगी ऑटोमेटिक जब आपका रिएक्ट इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसके अंदर सबसे पहला फोल्डर होता है नोड मॉड्यूल्स का, और सेकंड है पब्लिक, थर्ड है एसआरसी और कुछ आपकी फाइल्स हैं। तो इनको मैं एडिटर में ओपन कर लेता हूँ डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो आते हैं हम अपने VS कोड के अंदर और यहाँ पे मैं इस फोल्डर को कर लेता हूँ ओपन। तो ओपन फोल्डर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे रिएक्ट जेएस के अंदर अपना जो फोल्डर है रिएक्ट वेब नेम से, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस फोल्डर को मैंने अपने VS कोड के अंदर ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो फोल्डर हमें मिलता है वो मिलता है नोड मॉड्यूल्स का। इसके अंदर आपको बहुत सारी फाइल्स फोल्डर्स मिलेंगे, इनको आपको बिल्कुल टच नहीं करना है एक बार के लिए। आगे हम जब बढ़ेंगे तो धीरे धीरे इनके बारे में सीखते जाएंगे। सेकंड फोल्डर आता है आपका पब्लिक। तो ये जो फोल्डर है इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें दिखाई देगी जैसे फेव आइकन, index.html। तो जो index.html वाली फाइल है इसको हम अपने पूरी वेबसाइट में कहीं भी टच नहीं करेंगे। पब्लिक फोल्डर के अंदर हम अपना जो भी इमेजेस वगैरह है index.html की फाइल है वो सब इंक्लूड कर लेते हैं, स्टोर कराते हैं। उसके बाद में आता है आपका SRC फोल्डर। SRC फोल्डर के अंदर आपकी मेन फाइल्स होती है। इन्हीं फाइल्स का यूज करके हम रिएक्ट ऐप को क्रिएट करने वाले हैं। अभी देखिएगा इसमें कुछ फाइल्स है, जैसे फर्स्ट फाइल आपको दिख रही है app.css। ये आपकी एक CSS की फाइल होती है जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ CSS लिखी गई है। देखिए app.js इस फाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रिएक्ट के अंदर। साथ में आता है app.test, फिर है index.css। index.css का यूज हम कहाँ पे करते हैं? जब आपको ग्लोबली किसी चीज को स्टाइल करना हो, यानी पूरे पेज की आपको स्टाइलिंग अगर सेम रखनी है तो हम उसको index.css में स्टाइल कर लेते हैं। और कोई पर्टिकुलर आपको कंपोनेंट्स को स्टाइल करना हो उसके लिए हम app.css का यूज कर लेते हैं। फिर आपकी आती है index.js फाइल। ये जो आपकी फाइल होती है ये आपकी रूट फाइल होती है। यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है उसको मैं सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहले हम आते हैं पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर। यहाँ पे जो आपकी index.html वाली फाइल है, यहाँ पे देखिएगा एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि जो आपकी index.html वाली फाइल है उसके अंदर एक ही चीज लिखी हुई है, वो है आपका ये सिंपल div। ठीक है, जिसको ID दी हुई है रूट। जो भी आपकी वेबसाइट का कोड होगा वो पूरा इस रूट वाले div के अंदर स्टोर होगा। और वो कोड हम करेंगे कहाँ पे? वो हम करेंगे app.js वाले पेज पे। तो देखिए दिखेगा index.html वाला पेज ब्राउजर के ऊपर, और कोड हम कहाँ कर रहे हैं? app.js के अंदर। तो देखिए इसका जो कोड है वो मैं सिंपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए हमने एक फंक्शन कंपोनेंट बनाया ऐप नेम से। ठीक है, उसके अंदर मैंने क्लास दी ऐप नेम से, ऐप हेडर लिया और उसके अंदर मैंने ये लोगो लगा दिया, हमारी इमेज। ये जो इमेज है वो आपकी है ये लोगो, जो आपको मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये मूव हो रहा है आपका app.css की हेल्प से। तो यहाँ पे कुछ मीडिया क्वेरीज लगाई गई है और साथ में एनिमेशंस वगैरह भी ऐड किया गया है, ये की फ्रेम्स वगैरह। तो इसी के कारण जो आपका ये लोगो है वो मूव होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब ये जो नीचे लिखा हुआ है देखिए edit src app.js एंड सेव द रीलोड, ये वाला कोड है, ये कहाँ पे है? ये आपको मिलेगा app.js वाली फाइल के अंदर। यहाँ पे देखिए ये आपको जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है edit src app.js। तो यही जो टेक्स्ट है वो आपको यहाँ पे लोगो के नीचे दिखाई दे रहा है। साथ में एक लिंक दिखाई दे रही है। तो ये देखिए यहाँ पे आपके लिंक जो आपको दिखाई दे रही है, मैसेज है आपका लर्न रिएक्ट। सेम मैसेज आपको यहाँ पे ब्राउजर पे दिखाई दे रहा है लर्न रिएक्ट। अभी देखिए मैं इसको चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लर्न रिएक्ट विद नीलेश। मैं सेव करता हूँ इसको, आता हूँ ब्राउजर पे और ये देखें ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा लर्न रिएक्ट विद नीलेश। तो आपका जो कोड है वो कहाँ से रन हो रहा है?
JS वाली फाइल से। अभी आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होगे, आई नो। तो मैं क्या करता हूँ, इन सारी फाइल्स को अभी डिलीट कर देता हूँ और स्टार्टिंग से आपको बेसिक से एकदम एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन सी फाइल क्या काम आती है। सो ये देखिए, यहाँ पे अपना SRC वाला फोल्डर बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है। तो यहाँ पे मैं अपनी फर्स्ट फाइल बनाता हूँ, देखिए index.js के नेम से। सो ये अपनी फर्स्ट फाइल होगी। अब इसके अंदर हमें करना क्या है, देखिए हमें जो आउटपुट है वो कहाँ पे शो कराना है, index.html वाली फाइल में। और वो आउटपुट कहाँ दिखाई देना चाहिए, इस div के बीचों बीच। तो इस div को हमने आईडी दी है रूट, और इसके अंदर हमें अपना कंपोनेंट शो कराना है। अभी देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, रिएक्ट के अंदर हमें रिएक्ट को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहली कमांड हमें लिखनी होती है इंपोर्ट, और आगे हमें इंपोर्ट क्या करना है, हमें इंपोर्ट करना है रिएक्ट। फ्रॉम कहाँ से, रिएक्ट से। तो हमें लिख देना है रिएक्ट। और इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, एक रेंडर मेथड यूज करना होता है। तो देखिए रेंडर मेथड क्या करता है। अब रेंडर मेथड के अंदर हमें दो चीजें लिखनी होती है, एक हमें क्या रेंडर करना है, दूसरा हमें कहाँ पे रेंडर करना है। दो चीजें हमें इसके अंदर इंक्लूड करनी होती है और इनको रिटर्न करना होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए रिटर्न। हमें क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है h1, और यहाँ पे मैं h1 दे देता हूँ हेलो गुड मॉर्निंग। ये आपको HTML जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये HTML का कोड नहीं है, ये आपका JSX है। इसको हम JSX बोलते हैं। ये दिखता बिल्कुल HTML के जैसा है, लेकिन इसकी कुछ खास बातें हैं जो मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी देखिए, हमें क्या रिटर्न करना है, क्या रेंडर कराना है, h1 रेंडर कराना है। और कहाँ पे रेंडर कराना है, ये हमें कहाँ पे शो कराना है, हमें ये शो कराना है हमारी index.html वाली जो फाइल है उसके अंदर। तो जो आपका आउटपुट है वो ऑलवेज HTML की फॉर्म में दिखाई देता है, यानी हमें वेब पेज पे शो होता है, और वेब पेज आपका HTML में बना होता है। तो अब देखिए, ये जो आपका गुड मॉर्निंग वाला मैसेज है वो हमें कहाँ पे शो कराना है, हमें शो कराना है इस div के अंदर, जिसकी आईडी हमने सेट करी है रूट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को गेट करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी एलिमेंट को गेट करने के लिए हम मेथड का यूज करते थे, और वो मेथड था आपका, हम ऐसे लिखते थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसी तरीके से लिखते थे। और आईडी यहाँ पे क्या दी हुई है, रूट। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमें जो एलिमेंट रेंडर कराना है वो हमने लिखा, फिर कॉमा लगाई। उसके बाद में हमें कहाँ पे रेंडर कराना है, हमें रेंडर कराना है जिसकी आईडी हो रूट, यानी यहाँ पे। अभी देखिए, हमें दो एरर्स दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, आपको दो एरर दिखा रहा है इस तरीके से। तो देखिए, इस फाइल को अब हम सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे। सो ये देखिए, यहाँ पे आपको एरर शो कर रहा है। अब ये एरर क्यों हमें दिखाई दे रही है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने रेंडर तो करा लिया, इसको हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे लिखना होता है इंपोर्ट रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम, ऐसे हमें लिखना होता है, इसको हमें इंपोर्ट करना है। ये देखिए, इसका मीन क्या है, तो जो भी हम मेथड्स यूज करते हैं यहाँ पे उनको पहले हमें इंपोर्ट करना होता है। तो जो रेंडर मेथड है इसके पहले आपको क्या लिख देना है, बस यहाँ पे हमें लिखना है डॉट लगा के पहले रिएक्ट डॉम, ठीक है। तो हमने ये मेथड को इंपोर्ट किया, कहाँ से, रिएक्ट डॉम से, और यहाँ पे मैंने उसको ऐड कर दिया और रेंडर करा लिया। अब मैं इसको करता हूँ सेव, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए, अभी भी आपको ये एरर दिखाई दे रही है, सिंटैक्स एरर है। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे हमने जो रिटर्न लिखा है वो हमें नहीं लिखना, हमें यहाँ पे ओनली दो चीजें लिखनी है कि हमें क्या मैसेज शो कराना है और दूसरा मैसेज कहाँ पे शो कराना है। तो ये दो चीजें हमने लिखी, सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए, ऑटोमेटिक आपको हेलो गुड मॉर्निंग मैसेज शो हो रहा है। अभी देखिए, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे हेलो गुड मॉर्निंग की जगह मैं लिख देता हूँ हाउ आर यू। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। सो ये देखिए, आपका मैसेज चेंज हो रहा है। रिएक्ट जेएस का यूज हम कंपोनेंट्स बनाने के लिए करते हैं।
तो जो कंपोनेंट्स है उनको कैसे क्रिएट करते हैं देखिए। अब हम एक फाइल क्रिएट करते हैं अपने src फोल्डर के अंदर, और इस फाइल का नेम मैं यहाँ पे दे दूंगा app.js। तो हमने एक फाइल बनाई app.js के नेम से। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए एक फंक्शन बनाता हूँ और फंक्शन का मैं नेम दे देता हूँ ऐप, और उसके बाद में हम इसके अंदर कुछ वैल्यू रिटर्न कराते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिटर्न, और रिटर्न के अंदर मैं यहाँ पे जो हमारी हेडिंग है ये देखिए, इस हेडिंग को यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी, और जो अपनी app.js वाली फाइल है इसके अंदर कर लेता हूँ यहाँ पे पेस्ट, और सेमीकोलन लगा देता हूँ। अभी देखिएगा, अब हमें क्या करना होता है, जो भी हमने फंक्शन के अंदर रिटर्न किया है इसको हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं नीचे लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद में हमें लिख देना है कि हमें किसको एक्सपोर्ट करना है, हमारे ऐप को। हमने यहाँ पे किया क्या है, हमने एक फंक्शन कंपोनेंट बनाया ऐप नेम से, और उसके अंदर मैंने अपनी हेडिंग लिख दी। अब इसको मैंने बाद में एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट तो हमने कर दिया, अब हम क्या करेंगे, जो हमारी index.html वाली फाइल है इसके अंदर हम इसको इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंपोर्ट, और इंपोर्ट किसको करना है, हमें ऐप को करना है। ये हमारा कंपोनेंट है, और कहाँ से करना है, ये हमें इंपोर्ट करना है हमारी app.js वाली फाइल से। तो हमें ऐप के बाद में .js लगाने की कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें स्टार्टिंग में ये ज़रूर ऐड कर देना है। और यहाँ पे मैं लगाऊंगा सिंगल कोट्स, इस तरीके से आपको लिख देना है। तो हमने क्या किया, हमारा जो ऐप कंपोनेंट था उसको मैंने इंपोर्ट कर लिया index.js वाली फाइल के अंदर, और इस h1 को मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव, और इसकी जगह पे मैं क्या करूँगा, हमारा जो कंपोनेंट है वो लिख देते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से मैं इस बार यहाँ पे अपना कंपोनेंट लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब इस फाइल को जैसे ही हम करते हैं सेव, आते हैं ब्राउज़र पे और करते हैं रिफ्रेश, तो ये देखिए ऑटोमेटिक हेलो हाउ आर यू ही आपको दिखाई दे रहा है। app.js वाली फाइल में आते हैं, और यहाँ पे मैं मैसेज अगेन चेंज कर देता हूँ, हाउ आर यू की जगह मैं कर देता हूँ इस बार आई एम फाइन। सेव करता हूँ, आता हूँ ब्राउज़र, तो ये देखिए हेलो आई एम फाइन यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक कंपोनेंट बनाया, और उस कंपोनेंट को हमने क्या किया, index.js के अंदर इंपोर्ट कर दिया। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको एक से ज़्यादा मैसेज प्रिंट कराने हो, फॉर एग्जांपल मैं h1 के बाद में यहाँ पे एक पैराग्राफ प्रिंट कराना चाहता हूँ। अभी देखिए जब मैं इसको सेव करता हूँ और आता हूँ ब्राउज़र पे, तो ये देखिए आपको एरर मिल जाती है। तो जो रिटर्न फंक्शन है, रिटर्न मेथड है, उससे हम एक वैल्यू को ही रिटर्न कर सकते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा को रिटर्न करना है तो हमें क्या करना होगा, इसको मैं एक बार कट करता हूँ और रिटर्न के आगे मैं स्मॉल ब्रैकेट्स लगा देता हूँ, ठीक है। और इस स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर मैं उस मैसेज को अगेन पेस्ट कर देता हूँ। अगेन इसको सेव करते हैं, आते हैं ब्राउज़र पे और करते हैं रिफ्रेश। तो एरर आपको फिर से मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि हम यहाँ पे डबल एलिमेंट्स को रिटर्न नहीं करा सकते। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों को एक रैपर के अंदर रैप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक डिव ले लेते हैं, ठीक है, और जो भी आपका एलिमेंट है उसको डिव के अंदर रैप कर देते हैं। अब इसको सेव करते हैं, आते हैं ब्राउज़र पे और करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए हेलो आई एम फाइन एंड माय नेम इज नीलेश, दोनों मैसेज आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। अभी देखिए एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ, अगर आपको डिव की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख देंगे। तो ये आपका होता है फ्रेगमेंट, ये आपका एक ब्लैंक टैग होता है, इसको हम फ्रेगमेंट बोलते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। तो यहाँ पे मैं इनको कॉपी करता हूँ और नीचे करता हूँ पेस्ट, सेव करता हूँ, आता हूँ ब्राउज़र पे। तो ये देखिए यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ये शो हो रहे हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा।